दुआएं मांगता है। सुबह के टाइम क्या दुआ, ये हिनहिनाता है ना, जरा गौर कीजिएगा, ये हिनहिनाता है, ये मुंह ऊपर करके सुबह को कोई और दुआ मांगता है, दोपहर में हिनहिनाए और कोई दुआ मांगता है, शाम को हिनहिनाए इसकी कोई और दुआ होती है। इतनी दुआएं मैंने पढ़ी हैं, यकीन करें बयान करने बैठ जाओ आप इंसानों को छोड़ के घोड़ों ही का एहतराम करेंगे, लेकिन याद रखना सब का नहीं करेंगे, सब घोड़ों का एहतराम नहीं करेंगे। ये वो घोड़ा है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, कौन थे ये? मेरे नबी के दादा थे ना, माशाल्लाह सारे पढ़े लोग बैठे दादा थे। उनके दौर की बात है कि उन्होंने यमन में जो बादशाह थे उनकी मदद की थी, उनकी मदद की थी। मदद क्या की थी? मदद ये की थी कि यमन पे कब्जा हो गया, यमन के बादशाह मुसलमान नहीं था, पैगाम भेजा, ए बेइज्जतुल बलद, एक कलीद बरदारे खाने काबा। क्या बात है। अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ अगर आप बच्चों को नहीं पता, बुजुर्ग को बता दूं कि वो हस्ती है कि जिसने अबरहे के लश्कर को उनकी मर्जी पे छोड़ दिया। काबे की चाबी इनके पास थी, अबरा आ गया काबे को ढाने के लिए, उसने पूरी कुव्वत के साथ हमला किया। किस तरह? कलाशम को फिर नहीं लाया था, वो हाथियों का लश्कर लाया था। और इन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने डेरे में बैठे थे आराम से, उन्हें परवाह नहीं की, जब मर्जी हो नहीं की। किसी ने आगे बताया आपके जानवर बकरियां चुरा के ले कब्जा करके ले गए। सरकार ने पैगाम भेजा, कौन था? अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी का दादा था। पैगाम भेजा, अब रहे से कहा तू जितना बड़ा मर्जी खरनाट हो, जितना बड़ा मर्जी दिलेर और पहलवान हो, मेरे बकरियां वापस कर, मेरे जानवर वापस कर, पालतू जानवर थे मेरे वापस कर। वो बड़ा हैरान हुआ, इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ा रईस मक्का है, मुझसे अपने जानवर मांग रहा है, मुझसे अपनी भेड़ बकरियां मांग रहे हैं। उसने पैगाम भेजा उसी कासिद को कि मैं तो समझा था आप इतने रईस इंसान हैं, आपको इन जानवर की जरूरत है, मैं तो आया हूँ काबा और आप काबे के चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं, आप क्या हैं? काबे के चीफ। आपने मुझसे काबे की बात ही नहीं की, अपने माल की बात की है। तो जवाब दिया, खबरदार ये माल मेरा है, मैं पूछूंगा तुझसे, जिसका काबा वो जाने, काबा जाने। अबरा हमला करने आया और हुआ क्या? बस मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ अपने मतलब पे, एक बहुत बड़ा नतीजा दूंगा मैं। हुआ क्या? अबाबीलों ने अटैक कर दिया। क्या? अबाबीलों ने अटैक किया, उनके पास भी कोई बंदूकें नहीं थी, वो एटमी ताकत नहीं थी इरफान शाह जी, उनकी चोंचों में कंकर थे, कंकरों से कुरान का सूरह लहब पढ़ा करें, कंकर से कंकर फायर करके इतने कंकर मारे उन्हें। वो हाथियों को कुरान कह रहा है कि भूस चबाए हुए भूसे से बत्तर बना दिया, चबाए हुए भूसे से बत्तर बना दिया मेरे दोस्तों। और उन्हीं अबाबीलों में से एक अबाबील को मैसेज आया जिब्रील के जरिए से, ओ अबाबील अपनी चोट का कंकर संभाल कर रख, अपनी चोट। अबाबील कितनी बड़ी होती शायद आपने देखी हो, मैंने सुना है, देखी नहीं है, अल्लाह दिखाए भी ना। बहरहाल तो उसने उसको कहा कि अपनी चोंच का कंकर पत्थर रिजर्व कर ले, असला रिजर्व रखा जाता है ना। अब जो अब तक नहीं बोले इंशाल्लाह वो अपना सीना फाड़ के बोलेंगे, अली कहते हैं उसे अपने को खुद बनवाता हो का अपना असला संभाल के रख, किसी और मकाम पे काम आ सकता है। पहुंच गए मेरे मोमिनीन, किसी और मकाम पे काम आ सकता है। जब गदीर के मैदान में अल्लाह का दुश्मन नहीं था, अल्लाह के दुश्मन सारे बदर में, ओहद में, खैबर में, खंदक में जितनी जंगें आई थी, एक ही मर्द ने मारे जिसे अली कहते हैं।
सब चीखती रह गई, लंगर खुल गया, मगर रुका कोई नहीं। कुरान ने मैंने कहा कि मैदान जहाद में भागने वाले घोड़ों की कसम खाई है, दौड़ने वाले मैदान जहाद में सर पर दौड़ने वाले, फर्राटे भरने वाले, मैदान में भागने वाले, मेरे अल्लाह ने